आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन यदि करने आना है तो यदि आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो शायद ही देखना पड़े, क्योंकि मैं लगभग सारी जानकारी इसमें कवर करने वाला हूँ। स्पर्श दर्शन, नॉर्मल दर्शन, वीआईपी दर्शन, क्या क्या घूमना है, कहाँ रुकना है सस्ते में, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था यहाँ हर जगह है। यदि आप खाना चाहते हैं तो कहाँ मिलेगा अच्छा खासा, तो ये सारी जानकारी मैं कवर कर दूँगा। कितना समय लगेगा, कितना ऑटो वगैरह का कितना लग जाएगा, कैसे घूमना है, सब कुछ लगभग मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आपको दूसरा कुछ नहीं देखना पड़ेगा। कितने दिन यहाँ स्टे बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, आते हैं आए भगे, ऐसा नहीं। मैं आपको आराम से, मतलब आप आ रहे हैं यदि इतना दूर तो आपको कितना समय देना चाहिए, ये सब मैं आपको बता दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव, जय श्री शैलम, जय मां बंगाल। कभी कभी जीवन की भीड़ में आत्मा से साथ ही इसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। तो मैं अभी पहुंचा हूं, लगभग 5 साढ़े 5 घंटे लगते हैं हैदराबाद से आने में। तो मैं पहुंच गया हूं 4:30 बजे, 11:30 बजे मैं वहां से चला था। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि रहने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, आपको खाने के लिए क्या देखना पड़ेगा, कितना उसमें खर्चा आ जाएगा, आपको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। तो अभी मैं पहुंचा हूं, अभी मैं जाऊंगा रूम देखने के लिए, रूम लेने के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद हम जाएंगे दर्शन को, कितने दिन रुकना है, सारी जानकारी आपको मैं इसमें दे दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ तक पहुँचने की। तो यदि आप बाई एयर आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ से आप बस लेके जा सकते हैं श्रीशैलम, या फिर यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे नज़दीक जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा मरकापुर रोड। मरकापुर रोड से श्रीशैलम की दूरी महज 80 किलोमीटर है। इसके अलावा आप हैदराबाद, सिकंदराबाद, चरलापल्ली रेलवे स्टेशन या फिर आ सकते हैं काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन। यहाँ से श्रीशैलम की दूरी 230 किलोमीटर है। तो सभी को, मैं हूँ हैदराबाद के काचीगुड़ा स्टेशन पे, और यहीं से मैं जा रहा हूँ श्रीशैलम। वैसे उत्तर भारत से जो आए उन्हें सिकंदराबाद, काचीगुड़ा या फिर चरलापल्ली इन स्टेशन पे उतरना चाहिए। और यदि आप साउथ तरफ से आते हैं तो करनूल सिटी या मरकापुर रोड उतरना चाहिए। तो मैं उतर चुका हूँ, मेरा अभी टाइम बजा हुआ है 9, 9:15। अभी यहाँ से जाऊँगा, ऑटो वाले बोल रहे हैं MGB बस स्टैंड जाने के लिए, वहाँ से डायरेक्ट श्रीशैलम की बस मिलेगी। तो मैं आपको बस लेता हूँ और फिर बताऊँगा कितना समय लगा पहुँचने में। तो बने रहिए। ये ऑटो में बैठ के जा रहे हैं काचीगुड़ा से MGB बस स्टैंड। ये हमसे लिए हैं 30-30 रुपये, मतलब 100 रुपये में ऑटो बुक किया है। तो चलिए हम वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको बताते हैं। काचीगुड़ा से MG बस स्टैंड की दूरी 2.5 किलोमीटर है, जो कि 10 मिनट पहुँचने में लगते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं MG बस स्टैंड। ये मैं आ गया हूँ MG बस स्टैंड। MG बस स्टैंड से अपना बस लेंगे श्रीशैलम के। MG बस स्टैंड के 23 नंबर प्लेटफॉर्म, यानी जहां पर 23 नंबर लिखा है वहीं से आपको श्रीशैलम की बस मिलेगी। बस खड़ी है सुपर डिलक्स, इसी से मैं जा रहा हूँ श्रीशैलम। और इसने मेरा किराया लिया है 560 रुपये एक जन का। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको बस भी दिखाता हूँ और वहाँ तक की यात्रा कराता हूँ। यह बस सुपर
और कुछ दूर चलने के बाद बस का एक पहला स्टॉप आता है। हर हर महादेव। ये बस हमारी चली थी 11:30, अभी रुकी है कुटरू कुटरा गांव में रुकी हुई बस, जहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, चाय नाश्ता या भोजन करने के लिए रोका गया है। यहाँ से अभी श्री सैलम 140 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, चाय कैसे। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे रुकी बस। हर बस अलग अलग जगह रुकती है। ये सीधे से अपन जाएंगे, ये श्री सैलम जा रही है, और इधर से हम आए, इधर हैदराबाद से हम आए, और ये हमारी बस खड़ी है सुपर डिलक्स। और ये सामने ये होटल नक्षत्र ग्रांड, वेज एंड नॉन वेज। श्री सैलम के सराउंडिंग चारों तरफ बहुत सारी धर्मशाला हैं, और हर धर्मशाला काफ़ी बड़ी बड़ी है, मतलब छोटी मोटी कोई धर्मशाला नहीं है। इसके अलावा आप जहाँ रुका था मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। महादेव, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये रेड्डी धर्मशाला की, इसको जामी रेड्डी धर्मशाला, जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। यहाँ पर आपको नॉन एसी रूम, एसी रूम, डिलक्स रूम मिल जाते हैं। एसी रूम का चार्ज 1500 रुपये, 2 लोगों का 3 भी रुक सकते हैं। और नॉन एसी का रूम है 700 रुपये, जिसमें 3 लोग रुक सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक नॉन एसी में भी बड़ा रूम है, जिसका चार्ज वो 1000 रुपये तक लेते हैं। 3 लोग आराम से रुक सकते हैं, 4 लोग। इसके साथ इसमें भोजन इंक्लूड रहता है। भोजन का टाइमिंग दोपहर में रहता है 12 बजे से 2, इसके बाद शाम को रहता है 8:30 बजे से। 8:30 बजे से आप भोजन कर सकते हैं 9-10 बजे। ये देख लीजिए, इधर से आप जाएंगे तो महज 1 किलोमीटर आपका पड़ेगा मंदिर श्री सैलम। सिंगल व्यक्ति को रूम नहीं देते हैं, यदि आप 2 लोग हैं तो आपको रूम मिल जाएगा। मैक्सिमम टाइम पे ये उपलब्ध रहता है, आपको मिल ही जाता है। यहाँ पर कमरे खाली रहते हैं। बहुत बहुत बड़ा प्रांगण है, और 3 लोग हम लोग रुके थे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अपना रूम। इस ब्लॉक में है मेरा रूम, ये सामने भी है, इधर नया बन रहा है, इधर ये सामने ये खाना खाने के लिए जहाँ मिले। मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ इधर से चल के। सुबह आप आएंगे, यहाँ पर फर्स्ट क्लास पोछा झाड़ू सब लगता है। ये सब रूम है, ये देखिए।
इधर से भी खिड़की। जितने व्यक्ति आप होंगे उतने व्यक्तियों का टोकन मिल जाएगा, आपको ऐसे भोजन मिल जाएगा। 2 टाइम भोजन मिलता है लगभग। मल्लिकार्जुन में हर धर्मशाला में आपको रूम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री भोजन मिलता है, जो वहाँ का ट्रेडिशनल फूड होता है। ये है चावल, यही भोजन है यहाँ का, लेकिन है बढ़िया। इसके अलावा यदि आप सोलो ट्रैवलर हैं और अकेले ही यात्रा करना चाहते हैं तो आपको पाताल गंगा के नज़दीक 2 या 3 डॉर्मेट्री मिल जाएंगी नॉन एसी, जो 100 रुपये में आपको मिल जाएगा बेड और 50 रुपये में मिल जाएगा सिंगल गद्दा। साथ ही इसके साथ लॉकर रहेगा। आपकी वॉशरूम और नहाना आपका कॉमन रहेगा। इसके अलावा यदि आप एसी डॉर्मेट्री चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी 300 रुपये में। रहने और खाने की व्यवस्था के बाद अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं स्नान करने के लिए पाताल गंगा। पाताल गंगा तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। ये कृष्णा नदी है जहां पे स्नान करके बाबा का दर्शन करेंगे। पहला ऑप्शन है सीढ़ियों के द्वारा और दूसरा ऑप्शन है लिफ्ट। दूसरा ये रोपवे, देखिए ये इधर से सीधे आप सीढ़ी मार्ग से जाएंगे और ये रोपवे का बना हुआ है। आप देख लीजिए 80 रुपये आना जाना, ये इधर से जाना पड़ेगा। वो सीधे सीधे बना हुआ है रोपवे के लिए। ये सामने लिखा हुआ है ये टिकट काउंटर। ये आप रोपवे का रेट देख सकते हैं। आना जाना आपको 80 रुपये लगेगा और बच्चों का 60 रुपये। इसके साथ ही आप अक्का महादेवी केव्स भी यहीं से ले सकते हैं और शासन द्वारा जो बोटिंग कराई जाती है उसका भी टिकट आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए अब हम पहुँच चुके हैं पाताल गंगा। सभी को मैं आया हुआ हूँ पाताल गंगा, जो कृष्णा नदी में है। कि सुबह यहाँ स्नान करके ही बाबा के दर्शन करने का अलग फल देख लीजिए। आप यहीं से बोटिंग के लिए टिकट भी ले सकते हैं घाट से, जिनका किराया 80 और 100 रुपये होता है। आ जाओ भैया, गंगा दर्शन जाने वाला नीचे आ जाओ भैया, इधर ही टिकट मिलेगा गंगा दर्शन जाने वाले को। 15 मिलेगा गंगा भवानी हर महादेव सभी को। ये हमारे स्नान हो गए कृष्णा नदी में। अब हम जाएंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। तो हम सीढ़ियों से आए थे, तो सीढ़ियों से ही आप चढ़ के। तो ये देखिए ये गंगा देवी यहाँ की अधिष्ठात्री नीचे की, तो आप इनके दर्शन जाते हुए करें और आते हुए भी। ही स्वामी है पातालेश्वर स्वामी। तो ऊपर जब आए तो इनके भी ये अभी चूंकि सुबह है तो ताला लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखिए कोशिश करता हूँ। ये वहाँ पे विराजमान है। हर हर महादेव। तो इनके दर्शन आप अवश्य कर लें, क्योंकि ये पातालेश्वर स्वामी है, वहाँ देवी विराजमान थी और यहाँ स्वामी है। तो इनके दर्शन कर लें आप जब आप वहाँ से स्नान करके आए। हर हर महादेव। अब हम मार्केट से होते हुए पहुँच रहे थे मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन करने के लिए। तो ये पाताल गंगा को जाती है। ये इधर से आप आते हैं, ये सामने नंदी बाबा के मंदिर आपको दिख रहा है और ये सीधे आपको दिख रहे हैं भगवान श्री शैलम। ये रास्ते से हमको जाना कि इसके कई जगह से रास्ते हैं। आपको कहीं से भी जाएंगे, हर जगह लगा हुआ है श्री शैल टेम्पल का बोर्ड, आप पहुंच जाएंगे। तो मेरा आज स्पर्श दर्शन है, वो स्पर्श दर्शन मेरा होगा 1:45 से। वैसे मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र 4 दिन फिलहाल स्पर्श दर्शन फ्री चालू है। आप ऑनलाइन बुक करके आ सकते हैं या फिर यहाँ आके भी ले सकते हैं। इसके बाद अन्यथा आपको 500 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी स्पर्श दर्शन करने के लिए। यहाँ पे शीघ्र दर्शन की 2 टिकट है। एक है शीघ्र दर्शन 150 रुपये, एक है 350 रुपये वीवीआईपी, मतलब अति शीघ्र दर्शन, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो और दर्शन करने के बाद बाकी यहाँ पे जो जगह हैं उनके दर्शन करूँगा, तो मैं आपको पूरी जानकारी देता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। अभी जाऊँगा, ड्रेस चेंज करूँगा और इसके बाद आऊँगा दर्शन करने के लिए, आपको सारी जानकारी दे दूँगा। इस रास्ते से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अंकालम्म माता जी के दर्शन होंगे, जो बहुत ही अच्छा मंदिर है। आप यहाँ जाकर दर्शन अवश्य कर लें, माता पार्वती का स्वरूप है। इसके बाद आपको मार्केट मिलेगी जो मंदिर के सामने है, वहाँ भी आप सामान ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, खिलौने ले सकते हैं। ये इसका एक मार्केट है जहाँ पर
आप कुछ खरीदारी वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद हम ड्रेस चेंज करके पहुंच चुके थे मंदिर। दर्शन करने में जा रहा हूँ। मैं आपको बताया तो मेरा स्पर्श दर्शन है जो 1:45 में मिलता है और 1:45 से 3 बजे तक ये निःशुल्क स्पर्श दर्शन होता है। तो मैं जा रहा हूँ दर्शन करने। सुबह गया था कृष्णा नदी में स्नान किया था, उसके बाद यहाँ दर्शन करने आया। इसके बाद दर्शन करने में कितना समय लगता है और इसके बाद बाहर आके क्या क्या घूम सकते हैं उसकी जानकारी दूँगा। मंदिर के बाहर ही आपको नारियल बिक्री केंद्र मिल जाएगा, जहाँ से आप नारियल वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा पास में ही आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा, जहाँ आप मोबाइल, पर्स आदि जमा कर सकते हैं। इसके बाद ये लाइन है जहाँ से आपको दर्शन करने जाना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री में स्पर्श दर्शन ऑनलाइन कैसे बुक करें। तो इसके लिए आपको चले जाना है srisalamdevasthan.org पे। ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद आपको ऊपर जाना है, ऊपर जहाँ लिखा है सेवाज एंड दर्शनम, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है और दर्शनम में क्लिक कर देना है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो ऐसे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा हर प्रकार के दर्शन, जिसमें फ्री स्पर्श दर्शन भी लिखा हुआ है। आपको फ्री स्पर्श दर्शन में क्लिक करना है बुक नाउ में, और आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे फ्री स्पर्श दर्शन। वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे आएंगे तो आपको डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी और आप कितने मेंबर हैं, मोबाइल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद वैलिड आईडी देके आपको बुकिंग कंफर्म करनी है। यदि उस डेट पे फ्री स्पर्श दर्शन खाली है तो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप अन्य दर्शन भी कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग होती है 1:45 से 3:45। तो चलिए हम दर्शन करते हैं। अंदर अब हम दर्शन करने के लिए जब चले गए थे तो पहले आपको बहुत बड़े नंदी मिलेंगे। आपको पहले मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन होंगे, फिर माँ ब्रह्मरांबा देवी के दर्शन होंगे। आप अंदर 2 घंटे भी समय लगा सकते हैं, बैठ के आराम से ध्यान करिए। इसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसे प्रसाद मिलेगा, इसको ग्रहण करिए। महादेव सभी को, मैं ये दर्शन करके वापस आ गया हूँ श्री शैल स्वामी के। आप मंदिर जब श्री शैल स्वामी के दर्शन करने जाएंगे तो वहीं पे अंदर ही आपको माता के शक्तिपीठ के भी दर्शन हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर महादेव के और माँ पार्वती के एक साथ दर्शन होते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैं गया था स्पर्श दर्शन कर लिए। स्पर्श दर्शन मैंने निःशुल्क बुक किया था ऑनलाइन। तो इनका दर्शन होता है 1:45 से 4:30 तक। इस समय पे नॉर्मल लाइन बंद कर दी जाती है लोगों के लिए, और ये होता है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, 4 दिन के लिए। इसके बाद आप 500 रुपये लेके दर्शन कर सकते हैं स्पर्श दर्शन कभी भी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। यदि आप आ रहे हैं स्पर्श दर्शन करना चाहते हैं और इन दिनों में आ रहे हैं, जैसे मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो आप ऑनलाइन पहले से टिकट के बाद हमने दर्शन कर लिया, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आप मानिए मैक्सिमम आपको दर्शन करने में सामान्य लाइन में मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा लगता है, और कभी कभी खाली मिल जाए तो मान लीजिए 20 मिनट 25 मिनट भी लग जाता है। तो ये ध्यान रखिए, दोनों के दर्शन हो जाते हैं। आपको बाहर साइड निकाल देगा शक्तिपीठ दर्शन करवा के। आप अंदर आराम से बैठ सकते हैं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करते हैं, आराम से दर्शन करवाते हैं। बिल्कुल भी मतलब धक्का मुक्की नहीं करते कि आप जल्दी करो, देखो आराम से करो। मेरे स्पर्श दर्शन हो गए हैं। अब यहाँ पे कुछ और दर्शन हैं, 5 थोड़ा शहर के बाहर हैं और 5 अंदर हैं। उनके भी दर्शन करेंगे हम। ऑटो लेते हैं, कितने में होगा, कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। तो बने रहिए। हर हर महादेव। और दूसरा एक यहाँ पे इष्ट कामेश्वरी भी बहुत फेमस मंदिर है, मेन मंदिर है, लेकिन वो बंद है, तो उसका दर्शन मैं नहीं कर पाया। उसके बारे में मैं आपको बाद में जानकारी दूंगा। साथ ही कल यदि हमें हो गया अक्का महादेवी केव के दर्शन तो बड़ी किस्मत होगी। आज तो डैम के गेट खुले हैं तो बंद है उनका दर्शन। यदि कृपा रही बाबा की तो शायद कल हमें दर्शन हो जाए। कल सुबह 6 बजे लूँगा, तो उसकी जानकारी मैं आपको कल दे दूँगा। पर अभी चलते हैं, ऑटो लेते हैं और बाकी के ऑटो कर लिया हम। ये इतने चीज़ घुमाए गया, अब इसको पढ़ लीजिए आप, या फिर जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा कि किस किस स्थान गया। इसके लिए 200 रुपये पर पर्सन लिया है हमारा ये ऑटो वाला। यदि आप बुक करके जाते हैं तो 800 से 1000 रुपया 1200 रुपये ले लेता है। ये बाहर के 5 मंदिर हैं, इसको घुमाएगा। पहले हमको जहाँ ले जा रहा है, चलिए हम वहाँ चलते हैं, इसके बाद आपकी सारी जानकारी दूँगा। आज हम बाहर वाले मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, जिनमें से पहला मंदिर है, ये हम पहुंच गए हैं साक्षी गणपति मंदिर। पहला मंदिर जो हमें लेके आए हैं, वो कहते हैं कि यदि आप मल्लिकार्जुन स्वामी दर्शन करने आते हैं तो सारा हिसाब किताब लेखा जोखा ये स्वामी जी रखते हैं, साक्षी गणपति। तो इनका दर्शन करना आपका आवश्यक हो जाता है। चलिए हम आपको दर्शन करवाएं। ये साक्षी गणपति का मंदिर है, जहाँ काले रंग के पत्थर से भगवान की मूर्ति बनी हुई है। ये साक्षी गणपति के दर्शन हो गए हैं, और महज मान के चलिए आपको 5-7 मिनट 10 मिनट लगता है, लेकिन इनका दर्शन आवश्यक हो जाता है। इसके बाद कहाँ जाएंगे भाई? हटकेश्वरम मिलते थे। अब हम दूसरे मंदिर हटकेश्वरम के लिए निकल चुके थे। साक्षी गणपति के बाद हम लोग आए हैं हटकेश्वर स्वामी। इनके दर्शन हम कर लिए और हम जा रहे हैं ललिता पीठम के दर्शन।
गीता देवी पीठम, ये इसका मेन गेट है, देखिए। इनके दर्शन करने के बाद बिल्कुल नज़दीक है आपका पंचधारा पालधारा। अब ये बिल्कुल हटकेश्वर स्वामी और ललिता पीठम के पास में ही है पालधारा पंचधारा, जिसके लिए आपको 150 सीढ़ियाँ नीचे उतर के जाना पड़ता, और ये आदि शंकर की ये तपस्थली भी थी। आपको यहाँ पर लगभग 150 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर जाना पड़ता है और सीढ़ियों के अगल बगल दुकानें सजी हुई हैं। ये जो आपको जलधाराएं दिख रही हैं यही है पंचधारा। साथ ही बगल में माँ शारदा का मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके थे अपने अगले पड़ाव की अब ओर। आ चुके हैं शिखरेश्वर महादेव। यहाँ पर आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, साथ ही 20 रुपए की टिकट भी लगती है। यह श्रीशैलम का सबसे ऊंचा पर्वत या चोटी है। यहाँ से आपको नंदी जी से श्रीशैलम के मंदिर के शिखर देखना पड़ता है। साथ ही इसका शिखर देखने का ही महत्व है। यहाँ पर शिखरेश्वर स्वामी वीर शंकर स्वामी के रूप में विराजमान है, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। ये हम उसका भी दर्शन करके वापस आ चुके हैं। लगभग बाहर के 5 मंदिर हो गए। 1-1.5 घंटा लगता है इन 5 मंदिरों को घूमने में, सब बगल बगल। इसके बाद हम लोग तो हमारा लास्ट पड़ाव है श्रीशैलम डैम। हम पहुंच चुके हैं श्रीशैल डैम के व्यू पॉइंट में। ये देखिए आप, ये व्यू पॉइंट लिखा हुआ है और उधर से वो व्यू पॉइंट। ये पीछे पूरा श्रीशैल डैम है, मतलब बांध, जहाँ पे लोग देख व्यू पॉइंट। मतलब लोग बहुत महत्वपूर्ण इसको मानते हैं, शानदार होता है। अब गेट खुलने के ऊपर है, जितने अधिक गेट खुलते हैं उतना अधिक इसका व्यू देखने में अच्छा लगता है। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कमाल है। लगभग 3-3.5 घंटे में हमें बाहर के सारे मंदिर दर्शन हो चुके थे और अब हम मंदिर की ओर वापस जा रहे थे। लगभग रात होने को आई थी। हम पहुंच गए जहां रुके थे, वहां पर हमने भोजन लिया। महादेव सभी को, बाहर वाले मंदिर हम कर चुके हैं। अब ये मंदिर के आसपास सराउंडिंग 5 किलोमीटर में जो मंदिर है उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ के लिए आपको शेयरिंग में ऑटो नहीं मिलेगा, ये आप बात ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको ऑटो बुक करना होगा। 600 रुपये बोलते हैं, आप थोड़ा सा बार्गेनिंग करिए तो थोड़ा कुछ कम कर देंगे। सबसे पहले हम पहुंचे थे चेंचू लक्ष्मी ट्राइबल म्यूजियम।
मंदिर कहिए या ध्यान स्थल कहिए जहाँ पर शिवाजी आके रुके थे। महादेव वीरभद्र स्वामी के बाद हम लोग आए हैं शिवाजी का, इसको टेम्पल कहिए या स्फूर्ति केंद्र है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित है। इसके लिए आपको 10 रुपये की यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है। ये देखिए 10 रुपीज़ का ये आपको टिकट लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी, टिकट मिलेगी। और ये सामने ये मंदिर है। कहते हैं कि 1677 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी यहाँ आए थे और मल्लिकार्जुन स्वामी और भ्रमरामा देवी की साधना की थी और लगभग 20 दिन 25 दिन थे और ध्यान साधना की थी। तो उन्हीं की याद में इसको यहाँ पर शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। अब तो ये काफ़ी बड़ा केंद्र बन गया है। आप यहाँ के देखिए घंटों घंटों आप यहाँ व्यतीत कर सकते हैं। ये ध्यान साधना स्थल था कुल मिला के छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उन्हीं को डेडिकेटेड करके ये मंदिर बनाया गया है। बहुत अच्छा मंदिर है। आप यहाँ जब आएँ तो एक बार इनके दर्शन करें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर कैसा। ये उनका राज दरबार लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है और छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित सारी कहानियाँ आपको दीवालों में 3D में उकेरी हुई दिखी जा सकती हैं। ये शिवाजी का मंदिर है और ये बगल में एक दूसरा मंदिर, ये सामने ये भारत माता बने, ये मंदिर है, ध्यान मंदिर है। यहाँ पे शिवाजी ध्यान करते। यहाँ पे शिवाजी ध्यान कर रहे हैं, देखिए। और पीछे माता जी की मूर्ति। ये वो स्थान है शिवाजी का जहाँ पे माँ ब्रह्मरामा देवी जी ने यहाँ इनको दर्शन दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज को, और खड़ग भी यहीं प्रदान किया। शिवाजी महाराज के मंदिर के बाद हम लोग जाएंगे हेमारेड्डी मल्लम्मा। महादेव। मैं आ गया हूँ हेमरेड्डी मल्लम्मा। ये देखिए इसका एंट्रेंस गेट है। अभी इसका जो है निर्माण जो है 2010 में ही निर्माण इसमें करवाया गया है कर्नाटक के वीर शैव जो है कम्युनिटी द्वारा। वो कहते हैं कि जो मल्लम्मा है ना वो बहुत परम भक्त थी किनकी, शिव जी की। फिर शिव जी मल्लिकार्जुन यहाँ पे उनको दर्शन। श्री शैलम क्षेत्र में 2 मल्लिकार्जुन स्वामी हैं। एक जो आप मंदिर देख चुके हैं मुख्य मंदिर, और दूसरा है अपने भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपको कोने कोने में संत लोग, योगी लोग या सामान्य जन ध्यान करते हुए मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारंग मठ मतलब सीधा सा है ध्यान केंद्र। आप सारंग मठ के बाद अब हम आए हैं रुद्राक्ष।
वो लाइटिंग का इसलिए आप जी आएंगे आते हैं ऐसे कुछ नहीं आज कभी जाता नहीं रुद्राक्ष मामूली ने तपस करके काशी चले 1000 साल पहले गए रिकंस्ट्रक्शन किया हुआ। पंडित जी बता रहे हैं कि 1000 वर्ष पहले रुद्राक्ष स्वामी इन शिव जी को काशी से लेकर आए थे और स्थापित किया था। मठम के और पास वाले 6 मंदिर 7 मंदिर करके मैं वापस आ गया हूँ कि आपको बाहर वाले दर्शन करना है मंदिर 5 मंदिर और एक डैम, तो भी आपको कम से कम मान के चलिए 3 घंटा लगेगा, 2.5 से 3 घंटा। और अंदर वाले भी मंदिर करना है आपको जो पास है सराउंडिंग 5 से 6 किलोमीटर के भी दर्शन करने में आपको 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं खाने पीने की। तो सबसे बेस्ट है श्री सैलम ट्रस्ट का भोजनालय। मल्लिकार्जुन स्वामी के एग्जिट पॉइंट जहाँ से बाहर आप आते हैं उसके बाहर जैसे आप आएंगे, ये सामने आप देखिए ये लिखा हुआ प्रसाद वितरण भवन, यहाँ से आपको सीधे चले जाना है, ना कोई रसीद लेनी है, सीधे आपको यहाँ से चले जाना है। सुबह 11:30 बजे ये ओपन हो जाता है, तब से मुझे लगता है चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। ये सब लोग जो जा रहे हैं वहीं जा रहे हैं। जहाँ आप रुकते हैं वहाँ भी निःशुल्क ही भोजन रहता है सुबह शाम दोनों टाइम का। लेकिन यदि फिर भी आप मान लीजिए डोरमेट्री वगैरह लेते हैं या कुछ ऐसा, तो भी आपको खाने के लिए चलिए मैं दिखाता हूँ क्या से मिलता है। सीधे से हम लोग चलेंगे, यहाँ पे आप सुबह शाम दोनों टाइम का खाना निःशुल्क खा सकते, जो इच्छा हो आप दान कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या। यहाँ पर हजारों की संख्या में अनवरत भोजन चलता रहता है। इस तरह के डाइनिंग हॉल यहाँ पर 5-7 है। ये तो पहला डाइनिंग हॉल है। हम यहीं पर आकर भोजन लिए थे। पत्तल में भोजन करने का अपना अलग ही मज़ा है। और यदि आप बाहर खाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा पाताल गंगा रोड में नायडू होटल। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ऐसे जो रास्ते में गाड़ियों में या कि फुटपाथ पर डोसा या इडली बेचते हैं, इनका स्वाद आप अवश्य लीजिए। यदि ये नहीं ले रहे हैं तो आप मानिए कि एक बेहतरीन स्वाद से आप चूक रहे हैं। महादेव, आप जब मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन करके वापस आएंगे तो आपको प्रसाद की दुकान मिलेगी। आपको प्रसादम तो ऐसे आपको काउंटर मिलेंगे, देख लीजिए ऐसे। ये वहाँ लगभग 50 से 60 काउंटर बने हुए हैं और ऐसा प्रसाद मिलता है। देखा भैया, ये 20 रुपये वाला, ये 20 रुपये का प्रसादम मिलता है। इसके लिए लाइन लगाना पड़ती है, पहले पर्ची कटती है। ये ऐसे लाइन लगी है, जबकि अभी भीड़ बहुत कम है। तो यहाँ प्रसादम ले एक बार, इतना स्वादिष्ट और आत्मा को तृप्त करने वाला है। मैं 20 वाले 20 लड्डू लेकर आया था। तो आप जब जाएं तो मंदिर के प्रांगण के बिल्कुल पास ही लड्डू प्रसाद की दुकान है, तो ये प्रसाद आप अवश्य लेकर आए। साथ ही आप भस्म और कुमकुम भी लेकर आ सकते हैं वहाँ से। सभी को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं आपको फाइनली कंक्लूज़न बता देता हूँ कि आप जो है यदि सामान्य दिनों में आते हैं दर्शन करने के लिए, यहाँ पर ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन और ब्रह्मरंबा देवी शक्तिपीठ है, वो एक ही मंदिर में दर्शन हो जाता है। जब आप वहाँ से एंट्री करते हैं तो आपको दर्शन हो जाएंगे ब्रह्मरंबा देवी जी के भी। मैं मंदिर के बैक साइड में हूँ, दर्शन करके आप ये जो मंदिर देख रहे हैं। यहाँ पर दर्शन करने के लिए वैसे तो यदि आप सुबह सुबह आ जाते हैं, बिल्कुल सुबह, तो आप जो है शाम तक में दर्शन
कर सकते हैं। जल्दी जल्दी में दर्शन करके आप जा सकते हैं वापस हैदराबाद या जहाँ भी। और यदि आप दोपहर के बाद आते हैं तो आप इनके दर्शन तो कर पाएंगे, लेकिन आसपास के जो मंदिर हैं उनके दर्शन आप नहीं कर पाएंगे। बाहर जो है 5 मंदिर हैं जो आउटसाइड हैं, जिनका आपको दर्शन करने के लिए मान के चलिए कम से कम 3 से 3.5 घंटा लग जाता है। तो यदि आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के साथ इनके दर्शन करते हैं तो आप ये समझिए कि आपका दिन लगभग ख़त्म ही हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी भी आप यदि करते हैं तो। दूसरे 5-6 मंदिर के सराउंडिंग है 4-5 किलोमीटर, जिन्हें अंदर के मंदिर कहते हैं और उनको बाहर के मंदिर कहते हैं। तो इनका दर्शन करने के लिए भी आपको 2 से 3 घंटा लग जाता है, 2 घंटा तो मान के चलिए। अब बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो मंदिर आपको घूमने का कोई मतलब नहीं, मैं आपको बताऊं। लोग बाग एक दिन में मंदिर पूरा घूम के जाना चाहते हैं, एक दिन की यात्रा, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल उत्तम नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है और बिल्कुल भी आप दर्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है एक दिन में संभव ही नहीं है मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन कर पाना। मैं तो कहूँगा कि आप कम से कम 2 दिन और 1 रात का जो है प्लान करके आएँ, कम से कम बात कर रहा हूँ। वैसे तो आपको यहाँ पे 2 रात और 3 दिन का प्लान करना चाहिए, तभी आप अच्छे से मल्लिकार्जुन अनुभव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। चारों तरफ श्रीशैलम पहाड़ी पे है, चारों तरफ जंगल है। आप सुबह उठिए 4 बजे और चारों तरफ घूमिए, देखिए आप वो अनुभव कर पाएंगे जो आपने कभी नहीं किया होगा, और आपको समझ में आएगा कि वास्तव में इसको दक्षिण का कैलाश क्यों कहा जाता है। दूसरा, अक्का महादेवी कैंप्स हैं, जहां आपको सुबह टिकट लेके जाना पड़ता है, वहां बोटिंग करके जाना पड़ता है, तो आप मान के चलिए कम से कम 5 से 6 घंटा लगता है, तो पूरा दिन तो उसी में जाएगा आपका। हालांकि मेरे को नहीं हो पाए, ये मेरा दुर्भाग्य मानिए, या पुनः बाबा मुझे बुलाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय डैम के गेट खुले हुए हैं, तो फिर बोटिंग बंद होती है। जब डैम बंद होता है तभी वहाँ दर्शन कर सकते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो मेरा छूट गया है वो है इष्ट कामेश्वरी। इष्ट कामेश्वरी के दर्शन मेरे को छूट चुके हैं, क्योंकि अभी ये सितंबर तक बंद रहते हैं, 3 महीना, सितंबर, अगस्त, जुलाई, ये 3 महीना बंद रहते हैं इष्ट कामेश्वरी जी के दर्शन। तो आप यदि आते हैं तो अक्टूबर के बाद आएँ, तो एक इष्ट कामेश्वरी 1 दिन का पूरा मान के चलिए उनको दर्शन करना है। यहाँ पर फॉरेस्ट वाला टाइगर सेंचुरी है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो आप ये मानिए कि आप कम से कम 1 रात 2 दिन लेके आइए, नहीं तो मैं कहूँगा कि आप 2 रात और 3 दिन करके आइए, तभी आपको मल्लिकार्जुन स्वामी के शानदार दर्शन हो सकते हैं। तो ये मेरी यात्रा यहीं पे कंप्लीट होती है। मैं आपको रहने, खाने, घूमने, सबका खर्चा टोटल बता देता हूँ, और कैसे कैसे घूमना है, क्या क्या घूमना है, ये तो मैं बता चुका हूँ। तो मिलते हैं किसी अपनी अगली वीडियो पे इसी तरह इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, सब स्वस्थ रहें। बात कर लेते हैं इसमें लगने वाले खर्च। तब तक के लिए हर हर महादेव, बने रहिए, सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।